नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लगता भाई हम लोगों का, तो वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिलता। अभी ट्रैफिक में फंसे तो सोचा 2 मिनट के लिए कुछ वीडियो बना लिया जाए, एक छोटा सा। अभी बातें तो बहुत सारी होती है करने के लिए, लेकिन वक्त निकालने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक इशू रहेगा ही। एक छोटा सा चैनल बनाया है, आप लोगों के साथ जुड़े हैं। अभी बातें हो रही हैं, कुछ लोग देखते हैं वीडियो, कुछ लोग नहीं देखते हैं। खैर कोई इशू नहीं, जितने लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए वो भी बहुत है। तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे हम रेगुलर, जो डेली बेसिस जो बातें होती है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो अभी आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हर कोई है आज के टाइम में। एक नया मुद्दा जो शायद हर रोज़ आप देख रहे होंगे, मुद्दा तो नहीं है, प्रॉब्लम ही अपने आप में। और प्रॉब्लम ये है कि सिविक सेंस, ये एक प्रॉब्लम नहीं, ये शायद बीमारी की तरह है। शायद हमारी सोच उस तरह की हो गई है, या फिर हमारे विचार वैसे हो गए हैं कि या तो आपस में मेल नहीं खाते, या हम उसमें अलाइन नहीं करते, हम उन चीज़ों में बैठते नहीं हैं, आके फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमारी सोसाइटी का भी इशू हो सकता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ का भी इशू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बातें की जाए उन उसी पे। अभी आप देख रहे होंगे बहुत से लोग अभी यूट्यूब पे हैं, ट्रैवल करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगर बने हुए हैं, दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिखाते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या हम सिर्फ अगर अपने देश की बात करें तो क्या कमी है हमारे अंदर, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सीख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ तो है ऐसा जो हमारी सोच के साथ या हमारे ख्यालात के साथ, हमारी जो हमारी जीवन शैली जिसे आप बोलोगे ना, जीवन शैली में शायद फिट ही नहीं बैठ रही है ये चीज़। तो ये एक इशू है अपने आप में। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं भी आप लोगों को समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सा आप बहुत सारी जगह देखते होंगे, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ऑलरेडी। तो हमारी जो हिमालयन रेंज है, जो ऊपर के इलाके हैं, बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे बर्फ़बारी है तो टूरिस्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं। अब जब टूरिस्ट आता है ना, तो टूरिस्ट अपने साथ सिविक सेंस भी लेके आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो टूरिस्ट सिविक सेंस नहीं लेके आ रहा है तो इसका मतलब पहाड़ों को भी वो गंदा ही कर रहा है। और ये है, ये दिखाई दे रहा है, ये आम है, ये नज़र आ रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ आपको आज के टाइम में सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, जो अभी के होंगे, रिसेंट टाइम के, महीने 2 महीने के, कि कितने लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। आप किस लिए जा रहे हो पहाड़ों में? एक मानसिक शांति के लिए, आप वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, आप किसी को परेशान करने के लिए नहीं जा रहे हो। कचरा फैला रहे हो, आप गाड़ियों के ऊपर चढ़ कर डांस कर रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। फिर सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं कि ये हरियाणा के नंबर हैं, यूपी के नंबर है, दिल्ली के नंबर है, राजस्थान वाले नंबर है, इन लोगों के साथ, इन लोगों को तो घुसने भी नहीं दिया जाना चाहिए। देखो, लोगों का गुस्सा भी ठीक है, वो भी अपनी जगह पे देखा जाए तो। क्योंकि जब हम खुद कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, खुद अपने देश को, अपने इलाकों को, अपने राज्यों को साफ़ नहीं रखेंगे, अपनी गलियों को साफ़ नहीं रखेंगे, तो दूसरा कोई आके थोड़ी करेगा। कब तक गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए दोष देते रहोगे कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया? गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटी दी है अपने आप में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे अभी करंट की गवर्नमेंट हो या प्रीवियस कोई भी गवर्नमेंट रही हो। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो काम करके ही जाती है। फ्री में कोई नहीं बैठा होता है, सैलरी ले रहे होते हैं, वो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी शायद समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें अपनी जिम्मेदारी भी उसी तरीके से समझनी पड़ेगी। हम विदेशों में जा रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, काम के नाम पे, घूमने के नाम पे। वहाँ जाके हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पर भी जाकर वही कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मैं खुद इस चीज़ को मैंने देखा है, अपनी आंखों से बहुत बार देखा है। अब एक तरह से शर्म भी महसूस होती है, और उनको कुछ बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब बहुत सारे लड़के ग्रुप में होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक हुड़दंग वाला ग्रुप बन जाता है। सॉरी, बट ये कड़वा सच है। ये समझनी पड़ेगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो ये समझ के चलिए कि आप घर से बाहर ही नहीं, घर से बाहर निकल रहे हो तो एक
अपने तहसील, अपने ज़िले, अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब देश से बाहर निकल रहे हो तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस सभ्यता को हम मेंटेन करके रखें, जिस सभ्यता के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमारी जैसी सभ्यता तो शायद किसी की रही नहीं। हमारे गुरुकुल देख लो, हमारे अखाड़े देख लो, हमारे मंदिर देख लो, जो भी है हमारी, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से किसी भी चीज़ को उठाकर देख लो आप, जो हमारी साहित्य से जुड़ी है, हमारी धरोहरें हैं, जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब लोग नहीं सीखेंगे तो ये कमेंट ऐसा ही रहेगा। अब चाहे आप अभी एक और एग्जांपल अभी जस्ट कल ही देखा मैंने, कल ही अभी शायद 2-4 दिन पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शायद चली है, उसमें कुछ वीडियोस देख रहा था मैं कि ट्रेन चली है, ओके, उसके बाद गंदगी इतनी फैलाई है वहाँ पे ट्रेन के अंदर, क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। शायद मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम गवर्नमेंट से तभी उम्मीद करें जब हम डिजर्व करते हो, जब हमें लगता हो कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे अंदर समझ नहीं है, हमारे अंदर दिमाग नहीं है ना, तो हमें गवर्नमेंट से भी उम्मीद कर देनी छोड़ दी चाहिए। हमें नहीं करनी चाहिए कोई उम्मीद। गवर्नमेंट भी आखिर देगी तो क्या देगी, कब तक देगी? उनको भी ये चीज़ समझ में आती है कि गधे हैं, लेकिन हम कब तक गधे रहेंगे? हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा ना, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा जो सामाजिक तौर पर हम हमारे उत्थान के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ें घर से निकलती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें घर से ही आती है। आज के टाइम में यूट्यूब पे देखो या फिर इंस्टाग्राम पे देखो, छोटे छोटे बच्चों को गालियाँ सिखा रहे हैं, माँ बाप उनके वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? मेरी नज़र में तो नहीं है। तो सिविक सेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको शायद सबसे पहले तो क्लासेस घर से शुरू होना चाहिए, फिर क्लासेस में जाना चाहिए, और क्लासेस में जाके ये एक बड़े स्तर पे भी इसकी बीच बीच में कॉन्फ्रेंस वगैरह या फिर एग्जीबिशन वगैरह या कुछ भी लगा लीजिए, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर सकती है या फिर सोसाइटी अपनी तरफ से कर सकती है, कि लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जाए। कूड़ा ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखें अपने आसपास का इलाका, बदतमीजी ना करें, किसी को दूसरे को परेशान ना करें। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। जो दुनिया भर में डिसरिस्पेक्ट मिलती है ना हमारी सिविक सेंस की वजह से, वो रिस्पेक्ट में बदल सकती है अगर किया जाए तो। तो आप क्या सोचते हैं? आप एक बार बताना मुझे प्लीज़। मैं समझना चाहूँगा कि शायद मैंने कुछ पॉइंट मिस किए हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के ज़रिए मुझे भी समझ में आ जाएगा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय भारती, जय हिंद।